अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं उन तमाम बुजुर्ग पेंशनर अफराद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने 14 अगस्त से पहले पहले अपनी अगस्त की पेंशन हासिल कर ली है। जी हां नाज़रीन, बहुत से ऐसे पेंशनर अफराद हैं जिन्हें अगस्त की पेंशन के साथ साथ अपनी बढ़ी हुई पेंशन, अपने बकाया जात और हेल्थ अलाउंस के हवाले से भी कार्रवाई मुकम्मल करवाने का मौका मिला है। अगर आप भी उन बुजुर्ग पेंशनर अफराद में शामिल हैं जिन्होंने 14 अगस्त से पहले पहले अपनी बढ़ी हुई पेंशन हासिल कर ली है, अपने बकाया जात के हवाले से कार्रवाई मुकम्मल करवा ली है और हेल्थ अलाउंस का स्टेटस भी अपडेट करवा लिया है, तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज की यह वीडियो खास तौर पर उन बुजुर्ग पेंशनर अफराद के लिए है जिन्हें अभी तक अपनी बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, जिनके हेल्थ अलाउंस के हवाले से कोई वाज़ेह अपडेट नहीं हुई और जिनके बकाया जात के मामले में भी अभी तक कोई हतमी पेशरफ्त सामने नहीं आई। हां नाजरीन, अगर आप उन पेंशनर अफराद में से हैं जिन्हें अब तक ना तो बढ़ी हुई पेंशन मिली है, ना हेल्थ अलाउंस के बारे में कोई वाज़ेह फैसला या स्टेटस मिला है और ना ही अपने बकाया जात के हवाले से कोई हतमी मालूमात हासिल हुई हैं, तो आपके लिए आज की ये छोटी सी वीडियो इंतहाई अहम और जरूरी होने वाली है। क्योंकि नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको इंतहाई आसान जबान में बताने वाले हैं कि 14 अगस्त से पहले आपको कौन कौन से जरूरी स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, अपने बकाया जात के लिए क्या करना है, बढ़ी हुई पेंशन के हवाले से अपना स्टेटस कैसे मालूम करना है और हेल्थ अलाउंस के बारे में अपनी मालूमात कैसे अपडेट करवानी है। नाजरीन, इस मर्तबा 14 अगस्त के हवाले से बुजुर्ग पेंशनर अफराद में बहुत ज्यादा उम्मीदें और सवालात मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से पेंशन, अलाउंस और बकाया जात के हवाले से मुख्तलिफ दावे और मालूमात सामने आ रही हैं। इसीलिए आज हम एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ समझेंगे ताकि किसी भी पेंशनर को गलतफहमी ना हो और वो अपने हक और अपने सरकारी रिकॉर्ड के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल कर सके। जी हां नाज़रीन, इस हवाले से जो नोटिफिकेशन हमारे सामने पेश किया जा रहा है, हम इसकी तारीख भी देखेंगे, इसमें लिखी हुई तमाम अहम बातों को भी पढ़ेंगे और आखिर में यह भी डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन का बुजुर्ग पेंशनर अफराद को असल में क्या फायदा हो सकता है और कौन से मामलात में अभी मजीद वजाहत की जरूरत है। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये बात जहन में रखें कि अगर आपने 14 अगस्त से पहले पहले अपनी बढ़ी हुई पेंशन हासिल कर ली है, हेल्थ अलाउंस के हवाले से अपना स्टेटस अपडेट करवा लिया है और बकाया जात के हवाले से भी आपका मामला क्लियर हो चुका है, तो आपके लिए सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह है। लेकिन अगर आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं और आपको कोई वाज़ेह इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है और इसके बाद आपको अपने हेल्थ अलाउंस और बकाया जात के हवाले से क्या स्टेप लेना चाहिए। हाँ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि पेंशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, पेंशन इंक्रीज, अरियर्स और सीनियर सिटीजन से मुताल्लिक आने वाली हर अहम और इंफॉर्मेटिव अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब नाज़रीन, आइए बात करते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो उस वक्त हमारे सामने मौजूद है। आप इस नोटिफिकेशन की डेट भी देख सकते हैं, इस पर 10 अगस्त 2026 की तारीख दर्ज है, यानी आज ही की तारीख का नोटिफिकेशन हमारे सामने पेश किया जा रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस नोटिफिकेशन में बुजुर्ग पेंशनर अफराद के लिए क्या तब्दीलियां की गई हैं, पेंशन के हवाले से क्या फैसला सामने आया है, हेल्थ अलाउंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और बकाया जात के हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। आइए नाजरीन, एक एक स्टेप को डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ आते हैं। यहां रजिस्टर्ड पेंशन पेमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है और इसी के साथ पेंशन में इजाफे का जिक्र सामने आता है। नाज़रीन, इसमें यह दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने पेंशनर अफराद के लिए पेंशन में 35% तक इजाफा मंजूर किया है। जी हां नाज़रीन, यहां पूरे 35% इजाफे की बात की जा रही है। अब अगर हम इसे एक मिसाल के जरिए समझें तो वो बुजुर्ग पेंशनर अफराद जो पहले हुकूमत पाकिस्तान से 11,500 रुपए की पेंशन हासिल कर रहे थे, अगर उन पर 35% इजाफा लागू होता है तो हिसाब के मुताबिक उनकी पेंशन तकरीबन 15,525 रुपए बनती है, यानी 11,500 रुपए की पेंशन पर 35% इजाफा तकरीबन 4,025 रुपए बनता है और इस तरह मजबूरी रकम तकरीबन 15,525 रुपए बनती है। लेकिन नाजरीन, यहां एक बात इंतहाई जरूरी है कि हर पेंशनर अपनी एक्चुअल पेंशन स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और मुताल्लिका सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी रकम जरूर वेरीफाई करे, क्योंकि पेंशन की कैटेगरी और नोटिफिकेशन की कंडीशंस के मुताबिक रकम में फर्क हो सकता है। अब नाजरीन, स्टेप 2 की तरफ आते हैं। इसमें सैलरी इंक्रीज के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉइज की सैलरीज में 35% इजाफे का जिक्र किया जा रहा है।
यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विफाकी डिपार्टमेंट्स, मुतालिका इदारों या एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए सैलरी इंक्रीज की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। नाजरीन, यहां यह समझना भी जरूरी है कि सैलरी इंक्रीज और पेंशन इंक्रीज दो अलग मामलात हैं और हर मुलाजिम या पेंशनर के लिए इसका इतलाक इसकी मुतालिका कैटेगरी, सर्विस रूल्स और सरकारी नोटिफिकेशन की शराइत के मुताबिक होता है। इसलिए सिर्फ परसेंटेज देखकर अपनी फाइनल अमाउंट असुम नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी रकम चेक करनी चाहिए। अब नाजरीन आते हैं स्टेप 3 की तरफ, और यह पॉइंट बुजुर्ग पेंशनर अफराद के लिए इंतहाई अहम बताया जा रहा है। स्टेप 3 में पेंशन इंक्रीज के अलावा हेल्थ अलाउंस का जिक्र किया जा रहा है। नोटिफिकेशन में 6,500 रुपए माहाना हेल्थ केयर या हेल्थ अलाउंस का दावा सामने आता है। जी हां नाजरीन, यहां 6,500 रुपए पर मंथ हेल्थ अलाउंस की बात की जा रही है। पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि हेल्थ अलाउंस किन पेंशनर अफराद को मिलेगा। क्या ये हर पेंशनर को मिलेगा? क्या ये हर माह दिया जाएगा? क्या 3 माह बाद दिया जाएगा या 6 माह बाद? और इसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी? लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है उसमें 6,500 रुपए पर मंथ हेल्थ अलाउंस का जिक्र मौजूद है। ताम नाजरीन, इस पॉइंट पर भी हम आपको यही मशवरा देंगे कि अपनी मुतालिका कैटेगरी और ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन को जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में रकम का जिक्र होना और इस रकम का हर पेंशनर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होना दो अलग चीजें हो सकती हैं। अब नाजरीन, एक मिसाल के जरिए पूरा हिसाब समझ लेते हैं। अगर कोई बुजुर्ग पेंशनर पहले 11,500 रुपए पेंशन हासिल कर रहा था और उसकी पेंशन में 35% इजाफा लागू होता है, तो उसकी पेंशन तकरीबन 15,525 रुपए बनती है। इसके बाद अगर 6,500 रुपए माहाना हेल्थ अलाउंस भी इस पेंशनर के लिए ऑफिशियल एप्लीकेबल हो, तो दोनों रकमें मिलाकर तकरीबन 22,025 रुपए बनती हैं। यानी 15,525 रुपए पेंशन और 6,500 रुपए हेल्थ अलाउंस, मजमूरी तौर पर 22,025 रुपए। इसीलिए नाजरीन, बहुत से पेंशनर अफराद ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उनकी माहाना रकम 22,000 रुपए से ज्यादा बन सकती है या नहीं। इसका जवाब यह है कि अगर नोटिफिकेशन की तमाम शराइत उन पर लागू होती हैं और हेल्थ अलाउंस वाकई उनकी कैटेगरी के लिए अप्रूव्ड और इंप्लीमेंटेड है, तो फिर यह कैलकुलेशन बनती है। लेकिन अपनी फाइनल पेमेंट को बैंक क्रेडिट या ऑफिशियल पेंशन रिकॉर्ड से जरूर वेरीफाई करें। नाजरीन, अब बात करते हैं बकाया जात यानी अरियर्स की। यह भी बुजुर्ग पेंशनर अफराद के लिए एक इंतहाई अहम मसला है। बहुत से पेंशनर अफराद का कहना है कि उनकी पेंशन में काफी अरसे से तब्दीली या इजाफा नहीं हुआ, और अगर अब पेंशन रिवाइज की जाती है तो पिछले अरसे के बकाया जात का क्या होगा। बास पेंशनर अफराद ये सवाल कर रहे हैं कि अगर पेंशन 4 साल के बाद रिवाइज हुई है तो पिछले 4 साल के अरियर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, किस तारीख से मिलेंगे, कितनी रकम बनेगी, और क्या यह रकम एक साथ दी जाएगी या इंस्टॉलमेंट्स में अदा की जाएगी। नाजरीन, बकाया जात के मामले में सबसे अहम चीज यही है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेबल डेट को चेक करें। हर पेंशनर के लिए अरियर्स का हिसाब एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेंशन कैटेगरी, एप्लीकेबल डेट, प्रीवियस पेंशन अमाउंट और नोटिफिकेशन की कंडीशंस के मुताबिक कैलकुलेशन मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए अगर आपके अरियर्स का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो अपनी पेंशन रिकॉर्ड, प्रीवियस पेमेंट स्लिप्स और मुतालिका एप्लीकेशन या कंप्लेंट का रिकॉर्ड जरूर महफूज रखें। अब नाजरीन, सबसे अहम सवाल यह है कि अगर आपने अभी तक अपना हेल्थ अलाउंस स्टेटस अपडेट नहीं करवाया तो आप क्या करें। अगर आपने अभी तक हेल्थ अलाउंस के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की तो सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। उसके बाद अगर ऑनलाइन स्टेटस अपडेट की सहूलत मौजूद है तो मुताल्लिका ऑफिशियल पोर्टल या सरकारी तरीकाकार के जरिए अपना रिकॉर्ड अपडेट करें। अगर ऑनलाइन सहूलत दस्तयाब नहीं है तो मुताल्लिका ऑफिस या पेंशन डिपार्टमेंट से राब्ता करके अपनी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। नाजरीन, अपनी शनाख्ती दस्तावेज, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक इंफॉर्मेशन और दीगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि अगर वेरिफिकेशन की जरूरत पड़े तो आपको दोबारा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आपने पहले ही हेल्थ अलाउंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो दोबारा एप्लीकेशन देने के बजाय पहले अपना स्टेटस चेक करें कि एप्लीकेशन पेंडिंग है, अप्रूव्ड है या किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से रोकी गई है। इसी तरह अगर आपके बकाया जात का मामला भी पेंडिंग है तो उसकी कंप्लेंट, एप्लीकेशन नंबर या रिसीप्ट जरूर महफूज रखें। नाजरीन, एक और अहम बात, अगर आपको अभी तक इंक्रीज पेंशन नहीं मिली तो इसका माई सेल्फ लाजमी तौर पर यह नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हैं। बाज औकात पेंशन रिवीजन, बैंक प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन या मुताल्लिका डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग की वजह से पेमेंट में ताखीर भी हो सकती है। इसलिए घबराने के बजाय पहले अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक करें। अगर रिकॉर्ड में मसला मौजूद है तो मुताल्लिका ऑफिस से करेक्शन करवाएं और अपनी एप्लीकेशन की रिसीप्ट जरूर लें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि बुजुर्ग पेंशनर अफराद को उनके पेंशन, हेल्थ अलाउंस और अरियर्स के हवाले से मौजूद इंफॉर्मेशन आसान अल्फाज में समझाई जाए।